हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री इतिहास के बुक का ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो ये क्लास 10th के इतिहास का बुक है जिसका नाम है इतिहास की दुनिया भाग 2। तो विषय इतिहास के विषय सूची जान लेते हैं। अनुक्रमणिका दिया हुआ है। इतिहास के किताब में 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर। तो अनुक्रमणिका का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ये है इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अध्याय से लिया गया है और अध्याय में कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है वो देख लिया जाए। तो एक पॉइंट यहाँ से लिया गया है। पॉइंट है सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते जाएंगे। से बहुत पॉइंट है जो इसमें मिल जाएगा, देख लेते हैं। चैप्टर से ही लिया गया है। नेक्स्ट है सन 1848 ईस्वी की क्रांति। तो 1848 ईस्वी के इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। तो नेक्स्ट है मेजिनी। सन 1831 ईस्वी में मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। जो भी सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक से दिया गया है वो हमने अंडरलाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो नेक्स्ट है गैरीबाल्डी। क्वेश्चन आएगा गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजिनी के विचारों का समर्थक था। नेक्स्ट है 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु के बाद पूरे इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था। तो जो शेष इटली का एकीकरण था वो विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। तो इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजिनी, काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। तो सवाल आएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया था। जालवेरिन नामक एक आर्थिक संस्था जो बनाई गई थी वो जर्मन के व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया और दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत कर दिया। तो मेटरनिख युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिख युग का अंत 1848 ईस्वी में हुआ। तो नेक्स्ट है बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा युद्ध की घोषणा कर दी। तो सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। 1866 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि की गई। सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। नेक्स्ट है 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी यूनान को स्वतंत्रता मिली थी 1832 ईस्वी में। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। तो हंगरी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। 1848 के क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था। तो कोसुथ जो थे एक हंगरी के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, नेता थे। नेक्स्ट है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है।
तो इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावे। तो पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, वो सब किस देश के अंतर्गत आए हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश। सही जवाब होगा बुर्बो वंश। नेक्स्ट है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध जिस संगठन से था वो था कार्बोनरी। सही जवाब होगा कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये हम लोग चैप्टर में देखे हैं, कौन से पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी चैप्टर में देखे हम लोग। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण ये भी देखे थे हम लोग चैप्टर में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। अगला सवाल है, जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन किसकी संस्था थी? तो सही जवाब होगा व्यापारियों की। अगला सवाल है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये पॉइंट भी चैप्टर में मिला था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हुई थी 1871 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? सही जवाब हो जाएगा यूनान। यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो था वो प्रेरणा स्रोत रहा यूरोप वासियों के लिए। अगला सवाल है, 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो सही जवाब है तुर्की के साथ हुई थी। तुर्की के साथ हुई थी एड्रियानो पुल की संधि। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो खत्म हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन दिया गया था इसमें। अब आगे है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। आगे है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके दे सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के दे सकता है। इसका भी आंसर जान लेते हैं। पहला सवाल है, डैश डैश के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो कौन से युद्ध में? तो इसका सही जवाब होगा सेडान। सेडान के युद्ध में, सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। दूसरा सवाल है, सेडोवा का युद्ध डैश डैश और डैश डैश के बीच हुआ। तो सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। छोटे ऑस्ट्रिया और प्रासा। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। अगला सवाल है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश डैश युग का अंत कर दिया, मेटरनिक युग का अंत कर दिया, या भर सकते हैं पुरातन युग का अंत कर दिया। दोनों ही सही जवाब है, पुरातन युग का अंत कर दिया। अगला सवाल है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश डैश रहते थे, डैश डैश रहते थे, तो उस डैश डैश में भरेंगे पोप रहते थे। पोप रहते थे जो इटली के डैश डैश से बचा रहा, जो इटली के अधीन से बचा रहा।
या भर सकते हैं जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। नेक्स्ट है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। तो बवेरिया के शासक थे ऑटो, ऑटो को वहां का शासक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है हंगरी की राजधानी डैश डैश है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। समूह अ को समूह ब से मिलाना है। तो समूह अ में पहला है मेजिनी। मेजिनी क्या था? तो मेजिनी दार्शनिक इटली का था या राजनीतिक जर्मन चांसलर था। सही जवाब होगा इसका कि मेजिनी एक राजनीतिज्ञ था। मेजिनी क्या था? एक राजनीतिज्ञ था। दूसरा है हीगेल। हीगेल जो है एक दार्शनिक थे। बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मन चांसलर थे और विक्टर इमैनुअल इटली के थे। तब मिलान करने के लिए दूसरा है, इसमें भी समूह अ का सही मिलान समूह ब से करना है। पहला सवाल है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी। घ से मिलान कर देंगे। दूसरा है मेटरनिक युग का पतन। तो मेटरनिक युग का पतन हुआ था 1848 ईस्वी। इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी और सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी। 3 नंबर है, इसमें भी समूह अ का सही मिलान समूह ब से करना है। पहला सवाल है कोसुथ। कोसुथ कौन थे? तो कोसुथ हंगरी के रहने वाले थे और ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। इसमें मिलान करेंगे ख नंबर से। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की जो संधि है वो 1829 ईस्वी में हुई थी। और यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था और पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इसी प्रकार इतिहास के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर लीजिए।